नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक है रेल गेज। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेल गेज क्या होता है। दो पटरियों के भीतरी पक्षों के बीच की न्यूनतम लंबवत दूरी को रेल गेज कहते हैं। यानी किसी रेल मार्ग पर दो पटरियों के मध्य की दूरी को ही रेल गेज कहते हैं। दिस इज द क्लियर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनर फेसिस ऑफ द टू रेल्स। हिंदुस्तान में चार तरह के रेलवे गेज का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले ब्रॉड गेज, दूसरे नंबर पर आता है स्टैंडर्ड गेज, तीसरे नंबर पर आता है मीटर गेज और चौथे नंबर पर आता है नैरो गेज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रॉड गेज की। ब्रॉड गेज को वाइड गेज, लार्ज लाइन या हिंदी में इसको बड़ी लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1676 mm होती है। हमारा पहला जो रेलवे ट्रैक बिछाया गया था वो बोरी बंदर से थाने के बीच में 34 किलोमीटर लंबा बिछाया गया था, वो भी ब्रॉड गेज ही है। जो भी गेज स्टैंडर्ड गेज से ज्यादा है उनको ब्रॉड गेज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के गेज को इंडियन गेज भी बोला जाता है। दूसरे देशों के ब्रॉड गेज अलग अलग तरह के हैं, जैसे कि रशियन गेज वो 1524 mm का है, इरिश गेज जो कि आयरलैंड का है वो 1600 mm का है, उसके बाद में इबेरियन गेज वो 1668 mm का है, वो स्पेन और पुर्तगाल में चलाया जाता है। बाकी जो इंडिया के जैसा ब्रॉड गेज है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अर्जेंटीना और चिली, इन देशों में भी इसी गेज को इस्तेमाल किया जाता है। अब दूसरे नंबर पर आता है स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज को हम मानक गेज भी बोलते हैं। इसमें दो ट्रैक्स की बीच की दूरी 1435 mm होती है। हिंदुस्तान में मेट्रो, मोनोरेल या फिर ट्राम, इन तीनों के लिए ही ये गेज काम में लिया जाता है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वो भी 1435 mm ट्रैक गेज का ही है। दुनिया भर के लगभग 60% देश इसी गेज का इस्तेमाल करते हैं। इस गेज के और भी कुछ नाम हैं, जैसे कि स्टीफेंसन गेज, इंटरनेशनल गेज, यूनिफॉर्म गेज, यूरोपियन गेज और यूआईसी गेज। इसके बाद में आता है मीटर गेज। जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है मीटर, इसका दोनों पटरी के बीच की दूरी 1 मीटर है, मतलब 1000 mm। ये लाइनें खर्चा कम करने के लिए बनाई गई है। नीलगिरी माउंटेन रेलवे को एक विरासत के रूप में छोड़कर बाकी सभी लाइनों को अब ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है, और ये सब एक प्रोजेक्ट यूनिगेज जो कि 1 अप्रैल 1990 से भारत में चल रहा है, उसके अंतर्गत ये सब किया जा रहा है। जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे है ये तमिलनाडु में है। वहां पर अभी तक भी भाप के इंजन से ट्रेन चलती है। उसको वर्ल्ड हेरिटेज में शुमार कर लिया गया है, विश्व विरासत में शुमार कर लिया गया है। और ये विश्व विरासत में कौन शुमार करता है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। अब हम जानेंगे नैरो गेज के बारे में। नैरो गेज 762 mm, इसमें पटरियों के बीच की दूरी 762 mm होती है। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं आपको बताऊं तो कालका शिमला रेलवे ट्रैक, इसमें इसी तरह का गेज प्रयोग में लाया गया है। इस ट्रैक के ऊपर 103 टनल्स हैं और 869 ब्रिजेज हैं, 869। इस रेलवे ट्रैक की एक कहानी है। जब अंग्रेज इस ट्रैक को बना रहे थे तो बड़ोग जगह में कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी, और एक बड़ी पहाड़ी थी जो काम करने में दिक्कत पैदा कर रही थी।
तो अंग्रेजों ने इस काम को बंद करने के लिए सोच लिया था। उस वक्त कर्नल बड़ौग जो इस ट्रैक की देखरेख कर रहे थे, उनके ऊपर कुछ जुर्माना लगाया गया था। वो जुर्माना सिर्फ 1 रुपया था और ये बोला गया था कि आपकी वजह से ये ट्रैक का निर्माण, ट्रैक का काम ठीक से नहीं हो पाया, क्योंकि आपने इसकी इंजीनियरिंग ठीक से नहीं की। बस बात इतनी सी थी, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से कर्नल बड़ौग ने पेनेट्रेट करना शुरू किया था और वो पेनेट्रेशन सीधे न आकर के अलग अलग दिशाओं में चला गया था। इस बात से दुखी होकर कर्नल बड़ौग ने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था उन्होंने अपने पिस्टल की मदद से। उन्हीं के नाम पर इस स्टेशन का नाम बड़ौग रेलवे स्टेशन रखा गया है। इस ट्रेन को भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया है, विश्व विरासत डिक्लेयर किया है। उसके बाद नैरो गेज में ही एक वेरी नैरो गेज आता है। ये 610 mm के होते हैं। इनमें पटरियों के बीच की दूरी 610 mm होती है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे इसका एक उदाहरण है। ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। उसको टॉय ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में ही एक स्टेशन आता है घूम स्टेशन, जो दार्जिलिंग से 7 किलोमीटर पहले पड़ता है। ये हिंदुस्तान का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है और इसकी ऊंचाई 2258 मीटर है, यानी कि 7408 फीट। वेरी नैरो गेज ज्यादातर इंडस्ट्रियल रेलवे या ऐसी जगहों के लिए काम में लिए जाते हैं जहां पर स्पेस रेस्ट्रिक्टेड होता है, जाना थोड़ा मुश्किल होता है, ज़्यादा पहाड़ी होती हैं, तो उन इलाकों में इन ट्रैक्स को बनाया जाता है। अब हम अंत में जानेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो गेज की चॉइस को इफेक्ट करते हैं, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ गेज। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रैफिक कंडीशन की। जिस एरिया में जितने ज़्यादा लोग ट्रेन से सवारी करते होंगे वहाँ पर उसी तरह का गेज बनाया जाता है। यदि ज़्यादा लोग जाते हैं तो वहाँ पे ब्रॉड गेज बनाए जाते हैं और जहाँ पर कम यात्री चलते हैं वहाँ पर नैरो गेजेस बनाए जाते हैं। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ पुअर एरियाज, जिन इलाकों में कोई उत्पादन नहीं है या फिर जहाँ पर लोग गरीब हैं या ऐसे इलाके हैं जो दुनिया के साथ अभी तक नहीं मिले हैं, दुनिया से कटे हुए हैं, तो उन इलाकों को दुनिया के साथ जोड़ने के लिए उनमें भी नैरो गेज ही बिछा दिए जाते हैं, जिससे कि उसमें खर्चा भी कम लगता है। उसके बाद में देखा जाता है कॉस्ट ऑफ ट्रैक। यदि यात्री कहीं पर कम है और वहाँ पर यदि हम ब्रॉड गेज डाल देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। उसके बाद में स्पीड ऑफ मूवमेंट, ट्रेन की स्पीड क्या रहेगी। यदि ट्रेन की स्पीड ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पर ब्रॉड गेज ही डाले जाएंगे और यदि स्पीड कम है तो वहाँ पर नैरो गेज से काम चल सकता है। उसके बाद नेचर ऑफ कंट्री, यदि जहाँ पर हम ट्रैक बिछा रहे हैं वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, जंगल है, तो वहाँ पर ब्रॉड गेज डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर खर्चा भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। इसलिए ऐसे इलाकों में नैरो गेज ही डाले जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कुछ समझ में ज़रूर आया होगा और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।